मेन कैरेक्टर कहता है, अरे रुको मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर मार के वहां से चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सब लड़कियां एक ही जैसी बेरहम होती हैं, उनका काम हो जाता है वो तो भाग जाती है, फुल हो जाती है तितली की जैसी। बाहर से लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है, डॉक्टर यांग हमें गोरा करने वाली क्रीम दे दो। भाई इस बार बड़ी खतरनाक चिल्लाते हैं, इतना खतरनाक चिल्लाते हैं कांच, अरे यार कांच की खिड़की फूट जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर का कान का पर्दा भी फट जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमारी किंग जी अपना पैर लेके पानी में चेक करती है पानी ठंडा है कि नहीं, अरे हाँ नॉर्मल है। इतना करने के बाद पानी के अंदर घुस जाती है, वो पोर्टल जो हमारे मेन कैरेक्टर ने दिया था रोसेल पाउडर, वो मुस्कुराते हुए कहती है, वाह 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 इसकी खुशबू बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं लेकिन ये उतना जादुई है जितना यंग इरफान ने दावा किया। इतना कहने के बाद उस बोतल में जितना पाउडर था, मतलब जितना नहीं पूरा नहीं, बस थोड़ा सा पानी में मिला देती है और कुछ घंटे बाद, मतलब आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है, क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया, मेरा 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 शरीर बहुत मुलायम हो गया, पहले से भी ज्यादा मुलायम हो गया, सारी झुर्रियां गायब हो गई हैं, मेरी स्किन जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता है बिल्कुल वैसी हो गई है, एकदम मुलायम, कमाल हो गया। फिर वो उस पाउडर को एक कांच के शीशी में भरते हुए कहती है, मुझे कंपनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा ताकि इस पाउडर का टेस्ट लिया जा सके, मैं भी देखना चाहती हूँ ये काम कैसे करता है। अगर मुझे पता चल गया कि ये काम कैसे करता है तब लड़कियां तो और भी ज्यादा पागल हो जाएंगी। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है अपनी कंपनी की तरफ, अपनी कंपनी में जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टार ओशन इंटरनेशनल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक टाइम साइंटिस्ट चौंक जाता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये तो एक मास्टरपीस है, अमेजिंग। किंग जी कहती है, प्रोफेसर जू रिसर्च कैसी चल रही है। वो भी हंसते हुए कहता है, डायरेक्टर ये जिसने भी इस रोसेल पाउडर को बनाया है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो तो मास्टर होगा मास्टर, उसका स्किल बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा है, मैंने आज तक ऐसा गोरा करने वाला पाउडर नहीं देखा, ये तो कमाल का है, अमेजिंग है, मजा आ गया। किंग जी चौंकते हुए कहती है, क्या क्या मास्टर, लेकिन प्रोफेसर जू आप तो सबसे सीनियर और एक्सपर्ट है, आपको पूरा यकीन है ये पाउडर वाकई में बहुत बढ़िया है। प्रोफेसर जू कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं बातें चढ़ा बढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, हमें इस पाउडर को लॉन्च कर देना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है मार्केट में आते ही ये पाउडर छा जाएगा, सभी महिलाएं इसको किनने के लिए पागल हो जाएंगी, ये बहुत बिकेगा, हमारी कंपनी जल्द ही इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगी। वो प्रोफेसर बुढ़ा मन ही मन में सोचता है, एक लड़की जो कहती है आखिरकार मैं फिर से वापस जवान बन सकती हूँ, आखिरकार रोसेल पाउडर का एक बोतल मुझे मिल ही गया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आज मैं खुश भी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कब मैं इसको अपने स्किन पर लगाऊंगी, और मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत बेताबी हो रही है, मुझे इसे लगाना है, आजमाना है, मैं जा रही हूँ घर। बुढ़ा यानी प्रोफेसर जो कहता है, सभी मशहूर हस्तियां इस पाउडर को पाने के लिए पागल हो जाएंगी, अब तो रोमांचिक मजा आने वाला है। डायरेक्टर ये प्लीज मुझे बताइए इस पाउडर को बनाने वाला मास्टर कौन है। किंग जी अपनी छाती चौड़ी करते हुए गर्व से कहती है, आप जिस मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं मेरा हस्बैंड यांग यूनफान है। प्रोफेसर चौंक जाता है, उसको लग जाता है झटका, वो कहता है, क्या 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 डॉक्टर यांग गोरा करने वाला पाउडर भी बना सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मांग सांग में इंस्पेक्टर सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा घुटनों पर बैठा होता है, वो कहता है, मास्टर जी जूनियर सिस्टर ली ये की लैंप बुझ गई है, मतलब सोल लैंप बुझ गई है, यानी वो मर चुके हैं, उनका अंतिम संस्कार जिस सेट ने किया था उनके अनुसार जिसने सिस्टर ली ये को मारा है वो क्यूआई गैदरिंग रियलम के पीक पे है। वो बंदा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के मारे अपने मुट्ठी को जकड़ लेता है, वो यार जिसने मास्क लगाया था वो वापस कहता है, और जहाँ तक उन माँ बेटे की सॉल की बात है तो उस आदमी जो तस्वीर में दिख रहा है वो सिस्टर ली ये को मारने से पहले उन आत्माओं को चुरा लिया। मास्टर जी आपको अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। वो बंदा गुस्से में कहता है, बदला बदला भाड़ में जाए बदला, ली ये एक गद्दार है, उसने हमारे सेक्ट में आधे से ज्यादा लोगों को अपने साइड कर लिया था, उसे तो मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। खैर वो सब छोड़ो, उसने जिस माँ बेटे को पाल पोस के बड़ा किया था, यानी विकास किया था, वो हमारे सेक्ट का नेशनल ट्रेजर है, हमारे पास जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक है सब उसी माता या नहीं माँ बेटे से आया है। वो दोनों यानी माँ बेटे का आत्मा किसी बाहरी बंदे के पास है, उसको हमारे कल्टीवेशन की कमजोरियों के बारे में पता चल सकता है, इसलिए उसे जिंदा नहीं रहने दे सकते, मार दो उसको। मार्क्स वाला बंदा कहता है, हम लोग जब यांग इरफान के घर में जांच करने गए थे तो हमें बहुत सारी रेयर जड़ी बूटियां मिली, उन जड़ी बूटियों में 1000 साल पुराना जिंगसिंग, 10 लाख पुराना सौबू और पाउंड ऑफ मीट लिंजी भी है। वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा हो सकता है उसे ये सारी जड़ी बूटियां कहीं किसी सुप्रीम केव में मिली हो, उसके घर इतने सारी जड़ी बूटियां कैसे हो सकती हैं, और इसके अलावा फ्लाइंग शॉट तलिस्मान को भी मास्टर कर लिया है। सनसेट को ये टेक्निक पता थी लेकिन अब उन लोगों को भी ये टेक्निक नहीं पता है, मतलब वो लोग भी अब नहीं कर सकते इस टेक्निक को। ब्रूटल और बेस्ट इधर आओ मेरे पास। भाई उसके इतना कहते ही दो बंदे सॉरी एक बंदा एक बंदी आते हैं, नमस्कार करते हैं उस बंदे को और कहते हैं, हमारे लिए कोई आदेश है मास्टर। ये जो बंदा दिख रहा है लंबा सा खंबा सा है, इसका नाम ब्रूटल है यानी क्रू, और ये जो बंदी है इसका नाम वेस्ट है, हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत बड़ा बहुत बड़ा। वो बंदा कहता है, ये लो 100 घोस्ट फ्लैग, ये हमारे स्पेक्टर सेट
का ट्रेजर है, ये 100 घोस्ट का एडवांस वर्जन है, मिलियन घोस्ट फ्लैग। ये फ्लैग अपने साथ यंग लेकर जाओ। वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम यांग इनफान है, उसे मेरे पास लेकर आओ पकड़ के। अगर वो आने से मना करे तो बेझिझक उसे मार देना, खत्म कर देना। वो दोनों लोग भी कहते हैं यस मास्टर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर, जहाँ पर नगुआ वापस आ चुका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को प्रणाम यानी नमस्कार कर रहा होता है। वो कहता है मास्टर जी, मैंने सक्सेसफुली स्पिरिचुअल बीस्ट और फिश को यहाँ पर लाया है, मतलब पकड़ के लाया। मैंने ढोंघाई में आधा महीना इंतजार किया और 1 दर्जन से भी ज्यादा और फिश को पकड़ा। ये देखिए मैंने एक सबसे बड़ा वाला भी पकड़ा है। इतना करने के बाद अपने पोर्टल से वो सबसे बड़ा वाला यार और फिश निकालता है। और भाई हम देखते हैं वो और फिश बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। मुझे भाई ये ईल के जैसी दिख रही है, ईल वाली मछली यार जो करंट मारती है, वो बिल्कुल मुझे ईल की जैसी दिखती है। हमारा मेन कैरेक्टर इसके सामने बहुत छोटा लग रहा होता है, ये मछली बहुत बड़ी लग रही है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है गुड 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 गुड, ये मछली कम से कम 100 साल पुरानी लग रही है। अब तुम बाहर जाओ और दरवाजे पर पहरादारी करो, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने जा रहा हूँ। वो भी कहता है ठीक है मास्टर, आप जैसा कहे। इतना करने के बाद कमरे के बाहर चला जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है अब समय आ चुका है। इतना करने के बाद अपनी भट्टी निकाल लेता है, उसके हाथ में एक पिल भी होता है। वो कहता है मुझे उम्मीद है ये और फिश के इंटरनल एलेक्सिर मुझे निराश तो नहीं करेगी, मेरा काम हो जाना चाहिए, कम से कम तो हो जाएगा। इतना करने के बाद उसके हाथ में जो पिल था उसे क्रश कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है उस पिल के। वो पिल ऑटोमेटिक उस भट्टी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और साथ में मछली जो और फिश था वो भी उस भट्टी के अंदर चला जाता है। बट वो उस पिल को बनाया जा रहा है। कुछ देर बाद वो पिल बन के तैयार हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे हाथ में उठाता है। वो कहता है क्या यही है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज वाला पिल? इस फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को खाकर मेरा ब्रेक थ्रू 30% बढ़ जाएगा। सभी कल्टीवेटर क्यूआई गैदरिंग रियलम पे पहुंचते जाते हैं, लेकिन वो अपनी सीमा तक भी पहुंच जाते हैं, यानी उनका लेवल अप आगे नहीं होता। वो सभी कल्टीवेटर इस पिल को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलो देखते हैं ये पिल तारीफ के लायक है कि नहीं। इतना करने के बाद उस पिल को खा लेता है और वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन किए जा रहा है। तभी अचानक से उसके गोल्डन मेरिट मोनूमेंट में कुछ तो होने लगता है। वो सभी जो रिंग वो सब आपस में जुड़ जाती है, एक सर्कल यानी गोला बना देती है। वो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज आगे बढ़ो, मुझे अगले स्टेज पे जाना है। भाई वो इतना कह रहा होता है, हम देखते हैं उसके अंदर जो सीड था प्रीमोडियल सीड, वो अंकुरित होने लगता है, यानी अपने आप थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो कहता है अरे ये क्या है, मेरे दिमाग में अजीबोगरीब स्क्रिप्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है। तभी अचानक से वो अपने आप को कहीं और पाता है और वो चौंक जाता है, कहता है ये क्या है, ये तो पावर ऑफ अर्थ इस्तेमाल करने वाला कल्टीवेशन मेथड है, इससे मुझे फायदा हो रहा है, होने दो फायदा हो रहा है। वो कहता है ओहो ये प्रीमोडियल वायलेंट क्यूआई एनर्जी सच में बहुत कमाल का है, अमेजिंग, मजा आ गया। इसकी मदद से मेरी पिल बनाने की स्पीड 6 गुनी बढ़ गई है, 6 गुनी, और मैं 600 मतलब अब 300 साल तक जीवित रह सकता हूँ। तभी अचानक से अपना नगुआ दौड़ते आता है। वो कहता है मास्टर बुरी खबर है, मिस ये खतरे में है। अब हमें किसी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वही कमीने लोग बैठे होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहे होते हैं। ब्रूटल कहता है जूनियर सिस्टर वेस्ट, क्या तुमने यांग यूनफान की प्रोफाइल पढ़ी? वो भी कहती है हाँ मैंने पढ़ ली, वो जियांग का सबसे मशहूर डॉक्टर है, उसे ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है, वो बड़ा आराम से मिल जाएगा। ये लो। पिल का बोतल देते हुए कहती है जब हमारा जूनियर ब्रदर यांग के घर जांच पड़ताल कर रहा था तब उसे ये मिला, यांग यूनफान ने इसे बनाया था। वो बंदा उस पिल को बोतल को लेकर उसमें से जब पिल निकालता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उस बोतल के अंदर से एक क्यूआई रिस्प्लेनिशिंग पिल निकलता है। उसका पोपट हो जाता है, उसका चेहरा का रंग उड़ जाता है, मतलब दूसरा चेहरा आ जाता है। कहने का मतलब ये है जिस लेवल पर जोन बंदा रहेगा उसी लेवल का पिल खाएगा तो फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा पिल, वो किसी काम का नहीं है पिल उसके लिए। वो चिढ़ते हुए कहता है वाह तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा चीज दे दी, बहुत ज्यादा पिल दे दिया। लगता है यांग यूनफान ने अपने सपोर्टर को ताकत बढ़ाने के लिए ये पिल का बोतल दिया था। वेस्ट कहती है वो सब छोड़ो, एक बार इस बोतल को देखो। इतना कहने के बाद बोतल को फेंक देती है। वो बंदा उस बोतल में से एक पिल निकालता है और चौंकते हुए कहता है क्या ये तो कंसोलिंग डेंटियन पिल है, ये तो सरासर अन्याय है, सारी अच्छी चीजें यांग यूनफान को कैसे मिल जाती है, मुझे तो कभी ऐसी चीजें नहीं मिली है। वेस्ट पलक झपकते पिल बोतल दोनों छीन लेती है और अपने अरमानों में भरते हुए कहती है दुर्भाग्यवश हमारे पास सिर्फ एक ही पिल है, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं लगा सकते, इसका बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है यांग यूनफान के पास इससे भी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। और इविल स्माइल में कहती है आप समझ गए ना क्या करना है। वो भी अपना झंडा निकालता है और हंसते हुए कहता है मैं समझ गया तुम्हारा कहने का क्या मतलब। तो गाइस मैं आप सभी को बताता हूँ इन लोगों का कहने का क्या मतलब है। ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाएंगे, उसे मारेंगे, उसका सारा सामान छीन लेंगे। तभी वो बंदा कहता है वो देखो हमारी टारगेट किंग जी मिल गई, वो देखो गाड़ी से आ रही है। वो कमीनी लड़की झट से उतर के अपने मतलब किंग जी के गाड़ी के सामने आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है रुक जाओ, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, अपनी गाड़ी को रोक दो, तुम्हारी गाड़ी कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ सकती, मैं उसे एक हाथ से रोक सकती। लेकिन भाई किंग जी आती है सीधा उसे ठोक
देती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है, मुंह से खून निकलने लगता है और पता नहीं कहाँ-कहाँ से खून निकलने लगता है। और लड़कियों को कभी भरोसा मत करना कि गाड़ी वो सही से चलाएँगी, देखो उसको ठोड़ के उसका मुँह तोड़ दिया, उसको दूर फेंक दिया। और बगल में अपना ये राइटर कहता है, ये एक कहानी है, यानी कोई कहानी है, छोटी सी कहानी है, इसे घर पर इस्तेमाल कभी ना करें, कृपया ना करें। किंग जी चौंक जाती है, घबरा जाती है, वो कहती है क्या मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया? ओ माय गॉड! झट से उतरती है, गाड़ी से भागते-भागते जाती है, कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत हॉस्पिटल बुलाऊंगी और एम्बुलेंस में लेके जाऊंगी। सॉरी उल्टा हो गया, मैं तुरंत हॉस्पिटल, अरे मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाऊंगी और हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी। भाई वो लड़की तुरंत खड़ी हो जाती है और हंसते हुए कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंग जी चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है तुम कौन हो? वो कहती है, वो कमीनी कहती है, वो हो तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझे पूरा यकीन है यंग इरफान तुम्हें बचाने के लिए हमारे अड्डे पर जरूर आएगा। किंग जी अपने मन में कहते हैं ये लोग यंग इरफान के लिए यहाँ पर आए, नहीं मैं ऐसा नहीं होने सकती, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद भाई कोई मंत्र बोलने लगती है, यार मुझे समझ ही नहीं आता, हिंदी में तो टट्टी लगता है सारा, इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा औसम भी लगता है, ट्रांसलेट करने के बाद एकदम टट्टी हो जाता है। डायलॉग इसका माँ की यहाँ क्या बताऊं मैं, कुछ भी अरम बरम बोल देती है, मंत्र बोल देती है। ब्रूटल कहता है आए ये क्या कर रही है? लड़की कहती है अरे वो मंत्र पढ़ी है, जल्दी उसे रोको उसे रोको। लेकिन बहुत देर हो जाती है, किंग जी अपना मंत्र पूरा कर लेती है और अपने लकीर को तोड़ देती है, उसी लकीर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। देखते देखते वो लकीर तलवार में बदल जाता है और वो कमीनी उसकी फट जाती है, उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो उसे अटैक उसके बाजू से गया था, बस तकलीफ से गया था, बच गई। वो कमीनी लड़की बाल बच गई, बस उसके बाल बच गए।